हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन सीरीज़ के मामले में अगले क्वेश्चन सीरीज़ लेके आए। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पता चलते रहे जब भी वीडियो आए, जब भी वीडियो डले, ठीक है। उसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, नहीं आती है तो डिसलाइक किया करो। क्या अच्छा लगे, कुछ अच्छी बात हो तो कमेंट किया करो, बताया करो। अगर अच्छा नहीं लगे तो क्या अच्छा नहीं लग रहा वो भी आप कमेंट किया करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो, जितने लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा है। उसके अलावा चलो बिना देरी के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन बातों में ज़्यादा टाइम बेकार करने की ज़रूरत है नहीं अपने को, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अंडे से। अंडा जो होता है, अंडे में प्रोटीन होती है, कौन सी? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। ये चीज़ याद रखना, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। अंडे का बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है, कैल्साइट का बना होता है, कैल्शियम नहीं सॉरी, कैल्साइट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। अंडे का बाहरी आवरण होता है, अंडे की जर्दी बोलते हैं ना, अंडे को ऊपर से हार्ड होता है जो, वो किसका बना होता है? वो कैल्साइट का बना होता है, CaCO3 का होता है। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। भारत का पहला डाक टिकट किसने जारी किया, कहाँ से जारी किया, कब जारी किया? एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ऐसे मेरे लिए हर क्वेश्चन में ऐसे होते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बना के आपको एक ही आंसर दिया जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो भारत का पहला डाक टिकट 1852 में डलहौजी के शासनकाल में जारी किया गया था और कराची से जारी किया गया था, ठीक है। डलहौजी के शासनकाल में रेल चली, डाक टिकट चली, टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई, ठीक है। ये सब चीज़ें डलहौजी के काल में हुई थी। तो पहला डाक टिकट भी डलहौजी के शासनकाल में जारी किया गया था, कराची से जारी किया गया था 1852 में, ठीक है। भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से एक्ट का पड़ा है? तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है अपने संविधान पे। क्यों पड़ा है? अब ये बात भी है क्योंकि अपने संविधान में ना मैक्सिमम अनुच्छेद जो डाले गए हैं, मैक्सिमम आर्टिकल डाले गए हैं, वो इसी कोई तो यूं की यूं डायरेक्ट ही डाले गए हैं, बट 1935 का अधिनियम से उठा के सीधे के सीधे डाल दिया। किसी में थोड़ा बहुत चेंज करके डाल दिया, बहुत कम नगण्य कुछ परसेंट, 1-2%, 4% ऐसे होंगे जो नए एक्ट डाले गए, उसमें नए आर्टिकल डाले गए, ठीक है। बाकी मैक्सिमम आर्टिकल इसी एक्ट से उठाए गए हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाए गए हैं, मैक्सिमम यूँ क्यों उठा के चेप दिए गए उसमें, समझे। तो भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से एक्ट का पड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा अपने संविधान पे, ठीक है। उसके बाद में अगली बात आती है राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें हैं। राष्ट्रपति के ऊपर भी अपना एक वीडियो पॉलिटिक्स में वो आएगी, टाइम पे आएगी, उसका टाइम आएगा जब आएगी वो, ऐसे अभी आज नहीं बना सकते। पॉलिटिक्स अपनी सीरीज चल रही है कंटिन्यू, पॉलिटिक्स के टॉपिक डेली बना के डाले जाते हैं उसमें, तो उसी में जब राष्ट्रपति तक पहुँचेंगे तो राष्ट्रपति का बना के डाल लेंगे, ठीक है। उसमें वहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, जानकारी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा नई नई जानकारियाँ दी जाएंगी आपको। तो यहाँ पे जितनी जानकारी, जितनी बात है, जितने क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये पदों से लिया गया है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड पद हो गए या फिर निर्वाचन प्रक्रिया होगा, सदस्यों का मनोनयन होगा, राज्यपाल की नियुक्ति होगी, ये सब कहाँ से लिए गए, कौन से देश के संविधान से अडोप्ट किया है उन्हें, कहाँ से लिए हैं ये? तो बात आती है सबसे पहले राष्ट्रपति पद की। तो राष्ट्रपति का पद हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से कॉपी किया हमने राष्ट्रपति का पद, वहाँ से उठाया हमने। निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा ये प्रक्रिया हमने आयरलैंड से अपनाई है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है सॉरी, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो ये चीज़ हमने कहाँ से उठाई है, कहाँ के संविधान से कॉपी की है? तो ये भी आयरलैंड से ली है हमने। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 155 के तहत। तो ये हमने राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली है? कनाडा से लिया, ठीक है। अभी एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति का पद है जो हमने, वो ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है, हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है,
कि राष्ट्रपति का पद होना चाहिए सुप्रीम, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे सर्वप्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति हो गया। ये चीज़ हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाई है, वहाँ से अडोप्ट। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर होगा, कैसे निर्वाचन किया जाएगा, कौन आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, कौन नहीं बनेगा, उसकी क्या निर्वाचन प्रक्रिया होगी, वो सब बातें हमने आयरलैंड के संविधान से अडोप्ट की हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो वो चीज़ हमने आयरलैंड के संविधान से ली है, आयरलैंड के संविधान से हमने अडोप्ट किया। उससे हमने ये चीज़ सीखी है कि हम राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में कैसे करेगा, किस आधार पर 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, ये चीज़ हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाई है। अगली बात आती है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये बात हमने कनाडा के संविधान से ली है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को किस आधार पर नियुक्त करेगा, किस व्यक्ति को राज्यपाल बनाएगा, किसको नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें राष्ट्रपति से रिलेटेड। अभी अगली स्लाइड देखते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन है। बताते हैं आर्टिकल 21 का है कि आर्टिकल 21 का है के बारे में आप सभी जानते होंगे। आर्टिकल 21 का क्या है, आर्टिकल 21 का है 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसमें अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा आर्टिकल 21 कै डाला गया था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है। बात आती है अभी राष्ट्रपति की पीछे बात आई थी, अभी दोबारा महाभियोग प्रक्रिया आ गई। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रस्ताव किस आधार पर लाया जाता है, कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया चलती है आर्टिकल 61 के तहत, और उपराष्ट्रपति पे चलती है 67 के तहत। ठीक है, ना राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पे चलती है आर्टिकल 61 के तहत, और उपराष्ट्रपति पे चलती है आर्टिकल 67 के तहत। ठीक है, तो अगली चीज आर्टिकल 21 का आपको बता दिया। सॉरी, आर्टिकल 21 के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अपनाया गया था, 2002 के द्वारा जोड़ा गया था ये आर्टिकल 21 का, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत चलती है, और उपराष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है आर्टिकल 67 के तहत। ठीक है, इधर चलना है भैया। ये अभी बात आती है दुनिया का सबसे प्राचीनतम, दुनिया का सबसे पुराना तो पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन सबसे पुरानी और वो आज तक कंटिन्यू चलती आ रही है, ऐसी यूनिवर्सिटी कौन सी है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम और तब से निरंतर चली आ रही यूनिवर्सिटी कौन सी है, अल अजहर यूनिवर्सिटी काहिरा, काहिरा में है ये, अल अजहर यूनिवर्सिटी नाम है इसका। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे प्राचीन समय से पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो अभी तक चलती आ रही है। पुरानी तो इससे और भी हो सकती है, लेकिन वो चल नहीं रही, वो बंद हो चुकी। लेकिन ये यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी वो यूनिवर्सिटी है जो आज तक चलती हुई आ रही है, अल अजहर यूनिवर्सिटी काहिरा। ठीक है, महिला में दूध निर्माण किस हार्मोन से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन महिला में दूध निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन महिलाओं में दूध निर्माण के लिए उत्तरदायी है। महिलाओं में दुग्ध का निर्माण कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ऐसे डॉक्टर ऐसे कहते हैं अपने को दवाइयाँ खाली पेट नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, क्या क्या बेकारी होती है, क्यों नहीं ले सकते, खाली पेट ज़्यादा और असर और करेगी, ऐसे होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, दवाइयाँ खाली पेट लेने से आमाशय के आंतरिक दीवारों के ऊपर घाव बना देती हैं। वो एक बीमारी को सही करने के चक्कर में 4 बीमारी और नहीं हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए दवाइयाँ खाली पेट नहीं ले जाती, क्योंकि दवाइयों को खाली पेट लेने से वो आमाशय की दीवारों पे घाव बना देती हैं, वहाँ पे इफेक्ट कर देती हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन कर देती हैं। मरे हुए जीव जंतु होते हैं, इनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है। जैसे मरी हुई डेड बॉडियाँ होती हैं, उनको काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख लेते हैं। उनको कैसे रखा जाता है, तो उनको फॉर्मेलिन के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, फॉर्मेलिन गैस होती है जो, उसके द्वारा इनको सुरक्षित रखा जाता है, उसके द्वारा सुरक्षित रहती है, सड़ता गड़ता नहीं है सब। ठीक है, टॉयलेट होता है अपना टॉयलेट, उसके बारे में है ये,
मतलब टॉयलेट में ये कह रहा है कि क्या होता है, टॉयलेट में 95% जल होता है, मूत्र में 95% जल होता है, लगभग 3% यूरिया होता है, 3% यूरिया होता है और 0.6% नाइट्रोजन होता है। उसके अलावा थोड़ी मात्रा में यूरिक एसिड होता है। समझे? तो क्या क्या होता है टॉयलेट में? 95% जल होता है, 3% यूरिया होता है, 0.6% नाइट्रोजन होता है, थोड़ी सी मात्रा में कुछ मात्रा में यूरिक एसिड होता है टॉयलेट में। ठीक है। न्याय की जंजीर की बात आती है, आगरा के किले में जहांगीर ने लगवाई थी। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? आगरा के किले में लगवाई थी और जहांगीर ने लगवाई थी। ये न्याय की जंजीर उसने, जहांगीर ने अपने आगरा का जो उसका किला था उसके मेन गेट से और यमुना नदी के तट तक लगवाई थी। तो कोई भी आधी रात को भी आके इस जंजीर को बजा देता था। इसमें घंटियाँ लगी हुई थी। ठीक है। तो घंटियाँ लगी हुई थी, कोई भी आके इसको बजा देता था, राजा उसी टाइम उसका फैसला करते थे, उसी टाइम उसका सोल्यूशन किया जाता था। ठीक है। न्याय की जंजीर की एक बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी जहांगीर ने ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि न्याय की जंजीर कहाँ पे लगी थी? आगरा के किले में लगवाई गई थी। किसके द्वारा लगवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा लगवाई गई। कांगो नदी है ना, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये भूमध्य रेखा है, तो यूं गई यूं गई। ठीक है। जाकर घूम के वापस फिर आ जाती है भूमध्य रेखा के ऊपर से। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोनों चीज़ें याद रखना, कंफ्यूज मत होना। कांगो नदी भूमध्य रेखा को, लिम्पो नदी मकर रेखा को काटती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। एक बार वापस फास्टली रिपीट करते चलते हैं। न्याय की जंजीर आगरा किले में लगवाई थी। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को, लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। प्राचीनतम दुनिया का वो प्राचीनतम यूनिवर्सिटी जो अभी तक चलते हुए आ रही है। ठीक है। अभी जो चल रही है, बंद नहीं हुई है, अल अजहर यूनिवर्सिटी काहिरा। महिला में दूध निर्माण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी है। दवाइयाँ खाली पेट लेने से आमाशय की दीवारों पर घाव बना देती है। मरे हुए जीव जंतुओं को फॉर्मेलिन से सुरक्षित रखा जाता है। मूत्र होता है, टॉयलेट होता है, उसमें 95% जल होता है, 3% यूरिया होता है, 0.6% नाइट्रोजन होता है, थोड़ी मात्रा में यूरिक एसिड होता है। आर्टिकल 21 का क्या है? आर्टिकल 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत चलाई जाती है। उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 67 के तहत चलाई जाती है। राष्ट्रपति का पद हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई है आयरलैंड के सिद्धांत से। किस आधार पर कैसे निर्वाचित होगा राष्ट्रपति, ये चीज़ हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाई है। लोकसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करेगा राष्ट्रपति। किस आधार पर करेगा, किस व्यक्ति को करेगा, किसको नहीं करेगा, ये चीज़ हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाई है। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति वो किस आधार पर करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, किसको नियुक्त करेगा, किसको नहीं करेगा, वो चीज़ हमने कनाडा के संविधान से अपनाई है। उसके बाद में आता है अंडा। अंडे का बाहरी आवरण होता है वो कैल्साइट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। पहला डाक टिकट, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? 1852 में जारी किया गया। डलहौजी के शासनकाल में जारी हुआ था और कराची से जारी किया गया था। भारतीय संविधान निर्माण में मैक्सिमम प्रभाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, कमेंट करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।